हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको क्लास 10 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो है सूरदास जी का। ठीक है, आज हम लोग जीवन परिचय सूरदास जी का देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 के पेपर में हर साल ये जीवन परिचय पूछा जाता है, कवि सूरदास जी का जीवन परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को देखने वाले हैं। और आप लोग जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें, ठीक है, मतलब आप जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें ताकि आप लोग फुल मार्क्स ला सको। ठीक है, फुल मार्क्स ला सको। देखो, लिखते तो सभी हैं जीवन परिचय, लेकिन आपको जैसा बताऊंगा वैसा लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके और एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी ना काट सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, भक्तिकालीन महाकवि, ये भक्तिकालीन महाकवि हैं सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी का जन्म कहां हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में। कहां हुआ था? याद रखना, ये मेन पॉइंट है जीवन परिचय का। ठीक है, रुनकता नामक ग्राम में आपका 1478 ईस्वी में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको ब्लैक कलर से लिखना है। ठीक है, अपने बोर्ड परीक्षा में इसको ब्लैक कलर से लिखना है। अगर आपको बिल्कुल याद है, अगर आपको कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं याद है, तो आपको ब्लू कलर से लिखना है ताकि एग्जामिनर का नजर ना पड़े। लेकिन अगर आपको बिल्कुल याद है कि आपका 1478 ईस्वी में बिल्कुल याद है, ठीक है, तो आप लोग इसको ब्लैक कलर से लिखना है ताकि हाईलाइट रहे। ठीक है, मैं पंडित रामदास जी के यहां हुआ था। अब आप लोग देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले आपका सूरदास जी का जन्म जो है ना, रुनकता नामक ग्राम में कब हुआ था? सन 1778 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहां हुआ था। मतलब इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास जी था। ठीक है, एंड पंडित रामदास जी थे वो शाश्वत ब्राह्मण थे। मतलब जो पंडित रामदास जी थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे, मतलब पंडित थे। ठीक है, कुछ ऐसे विद्वान हैं, उनका जन्म कहां मानते हैं? सीही नामक स्थान को। मतलब कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मतलब सूरदास जी का जन्म सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म मानते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि रुनकता में सूरदास जी का जन्म नहीं हुआ था। कहां हुआ था? सीही नामक ग्राम में हुआ था। मतलब सीही नामक ग्राम में, सीही नामक स्थान में हुआ था। कौन मानता है? कुछ ऐसे विद्वान हैं। ठीक है, ये याद रखना। मतलब कुछ ऐसे विद्वान हैं जो सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में मानते हैं। ठीक है, एंड सूरदास जी जन्म से अंधे थे। देखो, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, मतलब कुछ लोगों को कहना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इसमें भी मतभेद है। कैसे? इस संबंध में भी विद्वानों का मतभेद है। मतलब इस संबंध में भी विद्वानों का मतभेद है, क्या सूरदास जी जन्म से अंधे थे? अगर सूरदास जी जन्म से अंधे थे तो आप लोग यहां देखो, विद्वानों का कहना है, जो विद्वान मतभेद है कि ये सूरदास जी जन्म से अंधे थे कि नहीं, तो उनका कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, मतलब वैसा वर्णन कोई जानमान व्यक्ति नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा वर्णन कोई मतलब अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, बिना देखे ऐसा वर्णन असंभव है। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझना, यहां तक जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा वर्णन, ऐसी अच्छी वर्णन। ठीक है, ऐसे अच्छे बाल रूप को वर्णन करना कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए थे। अब यहां से यह प्रतीत होता है कि सूरदास जी संभवतः बाद में अंधे हुए। देखो, कवियों के जीवन परिचय में यह चीज होता है कि बिल्कुल निश्चित नहीं होता है कि इनका जन्म यहां हुआ, बिल्कुल निश्चित नहीं है। ठीक है, और हाँ, मतलब ये जन्म से अंधे थे कि नहीं थे ये भी नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज आपको मानना पड़ेगा कि ये संभवतः, देखो मैंने लिखा है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए। ठीक है, ऐसा लग रहा है। अब सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन में मथुरा के गौ घाट पर आए। मतलब सूरदास जी कहां गए? वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए। वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट पर आए। मतलब मथुरा के गौ घाट पर सूरदास जी आए, किसका दर्शन करने के लिए? वल्लभाचार्य जी का। और वल्लभाचार्य जी को वो अपना गुरु मानते थे, और यहां देख सकते हो वल्लभाचार्य जी उन्हें अपना शिष्य भी मानते थे। ठीक है, आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। मतलब सूरदास जी ने एक पद गाकर सुनाया, मतलब वल्लभाचार्य जी को पद गाकर सुनाया, अपना पद, मतलब स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित हो। ठीक है, उसको अपना पद गाकर सुनाया। तो हुआ क्या? वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अब इनका जो मतलब पद था वो काफी प्यारा था और अपने द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कब? जब ये पद उनको सुनाया। ठीक है, सूरदास जी ने सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तभी से वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया।
ठीक है, इतना ध्यान रखना। ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है और आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कभी का जीवन परिचय जो थोड़ा लॉन्ग होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है, ओके, ये ध्यान रखना, ओके। फिर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन भार सौंप दिया। मतलब वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन भार सौंपा किसको? सूरदास जी को, ठीक है। सूरदास जी को जो वल्लभाचार्य जी हैं उन्हें श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन भार सौंपा, तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। मतलब तभी से वह मंदिर क्या हो गया? सूरदास जी का निवास स्थान बन गया। लेकिन सूरदास जी विवाहित थे, उनकी विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वो मंदिर में रहने लगे, ठीक है। यहां देख सकते हो सूरदास जी विवाहित थे, मतलब उनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी भी थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? अपने परिवार को छोड़ दिया, ठीक है। इससे पहले वो अपने परिवार के साथ रहते थे, मतलब वल्लभाचार्य जी के दर्शन से पहले वो अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन जब ये वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तो श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन भार वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को सौंप दिया। तभी से वो सूरदास जी हो ना, वो मतलब वही रहने लगे, मतलब वही मंदिर इनका निवास स्थान बन गया, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। अब इससे पहले क्या होता था? अपने परिवार के साथ रहते थे, मतलब इससे पहले सूरदास जी अपने परिवार के साथ रहते थे, जैसे सभी लोग रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? वल्लभाचार्य जी के संपर्क से पहले दीनता की पद गाया करते थे। ये सबसे मेन पॉइंट है कि सूरदास जी जब वल्लभाचार्य जी के दर्शन में नहीं आए थे, पहले से वो दीनता का पद गाया करते थे। दीनता का मतलब दया, दया का मतलब वो चीज जिसको सुनने के बाद आपके अंदर दीनता आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर आए जब वल्लभाचार्य जी के संपर्क में, तो हुआ क्या कि अब उनके मतलब दीनता के पद गाया करते थे। बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला, ठीक है, कृष्ण लीला का गान करने लगे, मतलब कृष्ण लीला की गान करने लगे। कौन? सूरदास जी। कृष्ण की लीलाओं, मतलब जो कृष्ण जी हैं उनके मतलब गान करने लगे, ठीक है। इसकी मृत्यु, मतलब जो सूरदास जी की मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में हुआ। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। कहां हुआ था? गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। अब बात यह आती है, क्या हमें ऐसा जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिखना है? हाँ, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में मैं ये बता दूं कि आपको सूरदास जी का जीवन परिचय पक्का आएगा 100%। अब जीवन परिचय लिखना कैसे है ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर दिया जाएगा। अब पेपर फिर आपको कॉपी दी जाएगी, मतलब पहले कॉपी दी जाएगी फिर पेपर दिया जाएगा, ठीक है। अब वहां आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, ठीक है। ऐसे आप लोग कॉपी में जब जीवन परिचय लिखना होगा तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। अब आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो, आपका 4, 5, 6 जो भी हो वो डाल देना। फिर आप लोगों को जीवन परिचय ऊपर सूरदास जी हेडिंग डाल देना, ठीक है। अगर बोर्ड परीक्षा में आएगा 100%, फिर आप जीवन परिचय हेडिंग डाल देना और जैसा मैंने बताया वैसा लिखना। आपका मेन पॉइंट ब्लैक से होना चाहिए जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देख सकते हो मैं मेन पॉइंट ब्लैक से लिखा हूं, देखो यहां मैं मृत्यु ब्लैक से लिखा हूं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप रचनाएं याद कर लो। रचनाएं सूरदास का है सूर सागर, ठीक है। सारा आसान है। देखो सूरदास जी से सूर सागर बन गया, सूर सारावली बन गया, साहित्य लहरी आदि, ये 3 रचनाएं हैं बच्चा पार्टी। लेकिन लिखना कितना है? 1 रचना बोर्ड परीक्षा में लिखना है बस, ठीक है। तो ये है आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। आपको यहां से सूरदास जी का जीवन परिचय भी कंप्लीट हो गया और बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखना है, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गया। सूरदास जी की रचनाएं कंप्लीट हो गई और अगर आप ऐसे लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय भी आप याद कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कवि का जीवन परिचय है। अगर आपको ऐसा ही और जीवन परिचय चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।